कल घटना हुई इतनी खौफनाक थी और दरिंदगी मैं समझता हूँ उसने साफ दिखाई हमको दी है और इन लोगों ने इंसानियत की सभी सीमाएं पार कर दी। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है और मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं उन लोगों की इस सभ्य समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है और इस काम को करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। सर, पुलिस भी कह रही है कि कहीं ना ये लोग 2014 में पाकिस्तान भी होके आए हैं, उनके लिंक जो है इंटरनेशनल लिंक्स हैं और इन बात की जांच कर रहे हैं। एनआईए भी इसकी जांच कर रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? इसकी पूरी जड़ में जाना पड़ेगा। इसके लिए टीम गठित हो चुकी है और मैं समझता हूँ क्योंकि इसमें नाम पाकिस्तान से जुड़े संगठनों का भी आ रहा है और इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल्स अब निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि घटना कल हुई है, बहुत दर्दनाक ये घटना थी और ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो और मुझे दुख इस बात का है कि राजस्थान में घटना हुई है, लेकिन देश के कहीं किसी कोने में हो सकती थी। लेकिन इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और जो भी लोग संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो बहुत चिंता का विषय है और लोगों में आक्रोश है और मैं समझ सकता हूं कि अगर इस प्रकार की हत्या कोई करता है और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो रूह को हिलाने वाली है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब इसमें तथ्य निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कश्मीर पंजाब के साथ साथ राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है और अगर तार जुड़े हैं सरहद के उस पार तो उस पर भी उसको हमको तह तक जाना पड़ेगा और अगर कोई और ऐसे लोग हों जो इन्फ्लुएंस्ड हों या इनके टच में हों तो पूरी एक व्यापक, बहुत गहन और बहुत डीप हम लोगों को उसकी जांच करनी पड़ेगी। सब परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त सजा, देश की मांग ये है कि सख्त सजा हो और सजा भी डिले ना हो, जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों के सामने उदाहरण पेश हम लोग कर सकें और जो परिवार के लोग हैं उनके लिए जो संभव सहायता है वो सब हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा इस घटना से और जो दोषी भी हैं, अगर कहीं लापरवाही हुई है, कुछ कार्रवाई करी भी है, लेकिन अगर और भी कार्रवाई करनी तो करनी चाहिए। इसमें जो भी जिम्मेदार है लापरवाही के लिए, इस पूरे हादसे को अंजाम देने में अगर कहीं किसी की कटौती है या कहीं लापरवाही है या कहीं किसी की गलती है तो उसमें बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर कितना बड़ा कोई व्यक्ति, अधिकारी हो, जो भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे सिस्टम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। सर, राजस्थान का कल्चर कभी ऐसा नहीं, स्टेट टूरिस्ट प्लेस जो है वो माना जाता है और राजस्थान के अंदर एक के बाद एक इस तरह की घटना आ रही है। क्या समझ पा रहे हैं, सेंस क्या ग्राउंड पे आपको मिलती है? लोग देखिए, हम लोग जो क्या करा जाना चाहिए, जो लोग राजनीति में हैं वो और बाकी अन्य लोग भी, हमें देश को पहले एक सामने रखना पड़ेगा और प्राथमिकता हमारा देश, हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी आपस में हम लोग जो रहते आए हैं। और इस प्रकार के जब हादसे होते हैं तो बहुत तरह की सोच लोगों के जहन में फैल जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई अगर फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट से कार्रवाई करता है और इस प्रकार के, मैं तो उसको तो आतंकी हमला मानूंगा और सरकार ने भी कहा है कि ये एक तरह से आतंकी हमले के नज़रिए से देखना पड़ेगा, तो इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इन सभी लोगों का, ये 2 लोग हैं या इसके पीछे और लोग भी हैं, इसकी पूरी हमको तहकीकात करनी पड़ेगी और जल्द करनी पड़ेगी। इसके लिए जो संभव कदम उठाने हैं उठाने पड़ेंगे। आखिरी सवाल आपसे सर, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी निशाने पर है, राजस्थान की सरकार निशाने पर है, केंद्रीय मंत्री कई कह रहे हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की है इसका ये फल है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो और लोग हैं, नेता जो हैं, वो दिल्ली में ज़्यादा ध्यान देते हैं, राजस्थान पर ध्यान नहीं देते। इस कारण से राजस्थान जैसी स्टेट में भी ये चीज़ें हो रही हैं। कल का यह हादसा है और जांच गठित हो गई है, कुछ कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा मैंने कहा, इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए जो कुछ करना संभव है उसको करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। Incident yesterday in Udaipur was barbaric, it was horrific, it is something that is unacceptable, and I think those criminals have crossed the boundaries of humanity and they must be dealt with as such. They have been apprehended
and now we must move quickly to ensure that the justice is swift and severe. Whatever the law permits, the harshest punishment must be met out, and we must get to the bottom of it. If there are people, individuals, organizations that may be involved in this act, which is now an act of terror, we have to take it in that sense. There are reports that there were linkages from across the border, and as you know, besides Kashmir and Punjab, Rajasthan also is a border state. So we have to be extremely mindful of the connections that are now coming out in the open. But the investigation is only 1 day old, and I think if there has been any lapse or any act of omission from anybody, no matter who that person is, strict action should be taken once the investigation is over. But this particular incident and the way it is done, it's not just a cold-blooded murder. It was, like I said, an act of terror, and it was done with a particular intention, and it has actually shaken up not just individuals, but I think the entire country. So we must move quickly. Investigation is already on. They have been apprehended, but they must be given the most severe punishment so that we can make an example of people who do this kind of barbaric act of murder in cold blood and then record it. It has created, it has got people angry with how some people can act, and we must really teach them a lesson. So last question, so what's the reason do you think that a state like Rajasthan is witnessing these kind of incidents? Because earlier in some past few months, some incidents like clashes have been seen in various districts. I think if someone acts in the way that these two individuals have acted, there is now enough evidence to prove that they were actually doing it. But what are the links that they've had? Who are the people involved in this? We have to go deeper into that. But certainly yesterday's incident has shaken the soul of everybody here. And India, this something is unacceptable in a civil society, and I think we have to move really quick, not just with investigation, but looking at all angles of what may have led to it. And if there has been a lapse in detecting or monitoring these individuals or their backgrounds or their associates or their organizations, then we must investigate that also and take swift and quick action so that people's confidence is restored. What will you say about the people of such state of mind? Some people are very anguished, they are very angry, some people are horrified. What do you have to say about the people of Rajasthan? It's very natural when you have something like that and then spread on social media. People have got to see it, and I think it is perhaps for the first time that such a barbaric murder has taken place in cold blood. It's natural for people to feel anger and all sorts of emotions. This is the time where we must all appease for, peace and calm must prevail, and so must justice. While we request everyone to maintain peace and harmony, not just in Rajasthan but across the country, it's also time that we show that we can deliver justice quickly, and the individual who was murdered, all possible help should be extended to that family. And like I said earlier, this is one of the most severe acts of, these people have crossed the boundaries of humanity and done this, and we must leave no stone unturned to make sure that the judicial process and all the other formalities that need to be done should be done quickly, so that we can give them the adequate punishment at the soonest. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।